क्योंकि पुतिन की सेना पर जहरीले धुएं से किए गए प्रहार को लेकर लगाए जा रहे हैं आरोप, जहां यूक्रेन पर फॉस्जीन गैस के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं और खेरसों में रूसी सैनिकों के खिलाफ फॉस्जीन के इस्तेमाल को लेकर खबर बढ़ी है। यूक्रेनी सेना ने रॉकेट के जरिए फॉस्जीन गैस छोड़ी है और फॉस्जीन से रूस के कई सैनिकों की तबीयत भी बिगड़ी है। हालांकि जिस तरीके से इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले यह भी जान लीजिए कि आखिर ये फॉस्जीन गैस है क्या, कितनी घातक साबित हो सकती है, उस बारे में इंफॉर्मेशन। इसका जाहिर सी बात है किसी भी तरीके के केमिकल बॉम्ब को लेकर बैन है, फॉस्जीन गैस के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है और पहले विश्व युद्ध के दौरान यह बैन लगा था। फॉस्जीन के प्रभाव से आने से आंख हो या फेफड़े हो, सब जलने लगते हैं, गल जाते हैं, खांसी और सांस लेने में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। ज्यादा तादाद में फॉस्जीन गैस के सेवन होने से यह जानलेवा भी साबित हो सकती है, फेफड़ों में पानी भरने से जान तक जा सकती है। अब जिस तरीके से ये केमिकल बॉम्ब्स और वेपन्स का इस्तेमाल इस युद्ध के क्षेत्र में हुआ है, उसको लेकर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि रूसी सेना की मदद अब उत्तर कोरिया की फौज करेगी। किम जोंग की सेना की एक टुकड़ी रूस में है और यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर सकती है उत्तर कोरियाई सेना। हालांकि यहां पर किस लिहाज से जंग के मैदान में उत्तर कोरियाई सेना की मौजूदगी है, इसको लेकर भी खबर सामने आई है, क्योंकि पुतिन के ये रखवाले किम जोंग की सेना अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या है। अभी फिलहाल बड़ी खबर ये इस लिहाज से समझिए, जहां रूस, चीन, उत्तर कोरिया का ये जो गठजोड़ है ये और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और पुतिन की मदद के लिए किम जोंग के सैनिक रूस में हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों को फिलहाल युद्धाभ्यास में लगाया गया है और भविष्य में यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में भी क्या किम जोंग के ये सैनिक उतर सकते हैं, बड़ा सवाल है। रूस की तरफ से जंग में संयुक्त सेना उतर सकती है। एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी अमिताभ सर, दो लिहाज से, जहां इसी वॉर फ्रंट में केमिकल बॉम्ब्स को लेकर लगातार हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन ये प्रयोग तो सक्सेसफुल रहा बायोलॉजिकल वेपन्स के बलबूते कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज्यादा अफोर्डेबल भी है और केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल होना ये एक ऐसी हकीकत है जो पिछले 2 साल में हमने देखी है। वहीं दूसरा सवाल किम जोंग की सेना की यूक्रेन में मौजूदगी को लेकर भी। देखिए, रूस बहुत दिन से ये आरोप लगाता आया है कि यूक्रेन में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का एक लैब बनाया है अमेरिका ने, और ये युद्ध के पहले की बात है, 2022 से भी पहले की बात है कि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां कर रहे हैं और उसी को वो बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अमेरिका इसको सिरे से नकारता है और इसमें मुझे नहीं लगता है कोई सत्यता है। हर वॉर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं केमिकल और रेडियोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने के एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन वो बाद में नहीं पाए जाते। इजराइल में हमास के अगेंस्ट फास्फोरस और लेबनान के अगेंस्ट फास्फोरस यूज करने का भी एक इंसिडेंट आया है। हालांकि इजराइल नकारता है, लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि डेस्परेट होकर यूक्रेन इसको यूज कर सकता है। राइट सर, एक डेवलपमेंट पर मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। जी द्विवेदी सर, आप ही बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किम जोंग की सेना की यूक्रेन में मौजूदगी युद्धाभ्यास के लिहाज से। देखो सुबह, मैं खुद डिफेंस अटैची रह चुका हूँ चाइना और नॉर्थ कोरिया में। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया का जो ये गठबंधन है ये बहुत ही साकार है, बहुत मजबूत है और नॉर्थ कोरिया की जो फौज है बहुत ही कारगर फौज है, बहुत इसकी बहुत ही कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी है। तो जिस तरह से अभी रशिया दबाव में है तो काफी मुमकिन है कि नॉर्थ कोरिया की फौज जा सकती है, क्योंकि कोरिया के जब युद्ध हुआ था 1950-53 में, तब भी इनमें काफी गठजोड़ बंधन था। तो ये अभी एक नई डेवलपमेंट है और आप देखिए कि पुतिन साहब अभी गए थे नॉर्थ कोरिया में और उनमें काफी गहरी बातचीत हुई है। तो ये एक नया संकट उभरने वाला है। अगर नॉर्थ कोरिया की फौज रशिया की मदद के लिए जाती है तो इस युद्ध के लिए और भी ज्यादा संकट आने का अंदेशा है। द्विवेदी सर, प्रोफेसर अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।